हेलो दोस्तों, क्या हाल है। रेलवेज़। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है जो रेलवेज़ है वो किसी भी देश की इकॉनमी को दौड़ाने में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल निभाती है। कि अगर किसी देश की इकॉनमी दौड़ रही है तो सोच लो देश की ट्रेन भी दौड़ रही है, तभी उस देश की इकॉनमी आज इतनी दौड़ रही है। तो आज़ादी के 70-75 साल प्लस हो गए हैं इंडिया और पाकिस्तान को। देखते हैं इन दोनों देशों की जो रेलवेज़ है उसकी स्टेट अभी कौन सी है, उनकी कौन सी पोजीशन है, कि किस लेवल पे वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं अपने सिटीजन्स को। और देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस वो देते हैं अपने अपने सिटीजन्स को, दोनों देश। और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि उनमें कंपैरिजन बेसिकली होगा नहीं, क्योंकि इंडिया काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और पाकिस्तान एज़ कम्पेयर टू इंडिया काफ़ी छोटा है। तो नंबर के हिसाब से तो इंडिया ऑब्वियसली बड़ा ही होगा। तो इट्स ये जो भी नंबर होंगे वो जस्ट एज अ रेफरेंस होंगे, उसका कोई कंपैरिजन से कोई लेना देना नहीं होगा। तो अपनी अपनी सीट, जहाँ भी आपकी सीट है, चाहे वो स्लीपर हो चाहे आपका एसी कोच हो, अपनी अपनी सीटों पर बैठ जाएं और वीडियो को एंजॉय करें। किसी भी तरह की नेगेटिविटी है नहीं, जस्ट पॉजिटिव लेसन्स हैं। और जानने की कोशिश करते हैं कि दोनों देश किस स्टेट में है, दोनों देश की रेलवेज बेसिकली किस स्टेट में है और कौन कौन सी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो हम चलते हैं दोस्तों, आज से 147 साल पहले। डेट थी 16 अप्रैल 1853। बॉम्बे, जो आज का मुंबई है, वहाँ का बोरी बंदर नाम की एक जगह है, वहाँ पे 400 लोग वेट कर रहे थे। अब वो वेट किस चीज़ का कर रहे थे दोस्तों? वो वेट कर रहे थे इंडिया की पहली ट्रेन का। अब यार, कैच यहाँ पे ये है, इंडिया और पाकिस्तान उस टाइम अलग हुए नहीं थे, तो ऑब्वियसली और टेक्निकली वही पाकिस्तान की भी पहली ट्रेन उसी टाइम चली थी। तो यार, ब्रिटिशर काफ़ी टाइम तक रहे इंडिया में और उन्होंने जितनी डेवलपमेंट करनी थी 1947 तक उन्होंने काफ़ी डेवलपमेंट करी इन रेलवेज़। और काफ़ी ज़्यादा मॉडर्नाइज उन्होंने अपनी अपने जो भी इनको उस टाइम के हिसाब से जो भी उन्होंने करना था उन्होंने किया। और आफ्टर इंडिपेंडेंट जब दोनों देश अलग हुए तो दोनों की जो रेलवेज़ थी उनका कंट्रोल उनकी गवर्नमेंट के पास आ गया। तो ये अभी गवर्नमेंट की ड्यूटी थी, उसको उस रेलवेज़ को जो भी डेवलपमेंट करनी थी अब गवर्नमेंट के हाथ में थी। अब जब से दोनों देश अलग हुए हैं, इनकी गवर्नमेंट ने कौन कौन से इनमें मॉडर्नाइजेशन किए हैं, क्या क्या इन्होंने अचीवमेंट ली की हासिल करी है इन रेलवेज़, वही जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है। तो यार दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं इन दोनों देशों की जो रूट लेंथ है, जो इनकी जो ट्रैक लेंथ है उसकी बात नहीं, जो रूट लेंथ है कि कहाँ तक ये ट्रेनें जाती हैं उसकी टोटल लेंथ कितनी है। तो यार, इनकी जो टोटल लेंथ है वो है, जो इंडियन की पहले बात करते हैं, इंडियन रेलवेज़ की। इंडियन रेलवेज़ की जो रूट की जो टोटल लेंथ है वो है 70,181 किलोमीटर, जो कि ये 8,000 स्टेशन कवर करती है। 8,000 प्लस ही है, एग्जैक्ट नंबर तो पता नहीं है, बट 8,000 प्लस है। अब बात करी जाए अगर पाकिस्तान की रूट लेंथ की, तो ये काफ़ी ज़्यादा कम है, करीब 10 गुना कम है। 7,791 किलोमीटर का आपका पाकिस्तान का रूट लेंथ है। तो जैसा कि मैंने आपसे पहले ही बोला था कि जो ज़्यादा बड़ा देश है उसका रूट लेंथ ज़्यादा होगा, उसके नंबर्स भी ज़्यादा होंगे। तो बेसिकली इट्स ये जस्ट आपको रेफरेंस के लिए बता दिया कि ये है, कोई कंपैरिजन नहीं है। ठीक है। अब बात करते हैं इन दोनों देशों की जो रैंकिंग है, रेलवेज़ की जो रैंकिंग है वो किस किस हिसाब से है। अब यार, जो जितना बड़ा रेलवेज़ है वो उतनी बड़ी उसकी रैंकिंग होगी। तो यहाँ पे इंडियन रेलवेज़ है उसकी रैंकिंग 4 आती है पूरे वर्ल्ड में, आफ्टर यूएसए, चाइना एंड रशिया। ये इंडिया की रैंकिंग आती है। अब पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान का नंबर है 22, जो कि इतना भी बुरा नहीं है, काफ़ी सही है एज़ कम्पेयर टू जिस हिसाब का पाकिस्तान का साइज़ है, काफ़ी सही रैंकिंग है। तो चलो अब दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं इस उन दोनों देशों की जो रेलवेज़ है उनकी जो कैपेसिटी है पैसेंजर की वो कितनी है। तो अगर बात करी जाए इंडिया की, तो इंडिया में जो अभी हाल ही में जब भी फेस्टिव सीज़न था, नवंबर के टाइम पे, दिवाली का टाइम था, तो इंडियन रेलवेज़ ने रिकॉर्ड करे थे 3 करोड़ पैसेंजर ऑन अ सिंगल डे। जो डे था आपका 4 नवंबर 2024, 3 करोड़ पैसेंजर उन्होंने रिकॉर्ड करे थे कि उस दिन उन्होंने सफ़र करा, लोगों ने, इंडियंस ने। तो वैसे भी नॉर्मली जो इंडिया में जो ट्रेन्स हैं वो करीब 2.5 से 3, आपका 2.5 करोड़ के आसपास आपके पैसेंजर को ट्रैवल करते हैं। वहीं अगर बात करिए पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में ऑन एन एवरेज 1,80,000, 1 लाख, करीब 2 लाख तक वहाँ पे ट्रैवल कर लेते हैं लोग। और फेस्टिव सीज़न में ये आंकड़ा करीब 3 से 4 लाख भी चला जाता है, ईद वगैरह के टाइम पे। तो कैपेसिटी के हिसाब से भी इंडिया काफ़ी आगे, ऑब्वियसली काफ़ी बड़ा देश है, काफ़ी ह्यूज पॉपुलेशन है। और मेनली जो इनका जो ट्रांसपोर्ट का जो मेन जो साधन है वो रेलवेज़ ही है ना, तो उस बेस पे इंडिया का नंबर ज़्यादा ही होगा।
तो अभी बात करते हैं देखो रेलवेज़ को सबसे ज़्यादा फ़ायदा किससे होता है? रेलवेज़ को सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये ट्रेन चला के या फिर जो यात्रियों से या फिर जो भी ट्रैवलर हैं उनसे नहीं होता। रेलवे को सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है मालगाड़ी से। जो भी फ्रेट ट्रेन्स होती है ना, उनसे ही असली असली जो उनकी कमाई होती है उनसे ही होती है। और अगर बात करी जाए फ्रेट कैपेसिटी की, जितनी ज़्यादा फ्रेट कैपेसिटी जिस कंट्री की होगी उस कंट्रीज़ के रेलवेज़ के पास उतना ही पैसा होगा। अगर बात की जाए इंडिया की फ्रेट कैपेसिटी यानी मालगाड़ी की, जितना भी माल इंडिया में आता जाता है उसकी कैपेसिटी कितनी है, तो 2024 में इंडिया की जो कैपेसिटी रही थी वो थी 1.59 बिलियन मैट्रिक टन, जो कि बिलियन का अगर मैं करोड़ों में निकालूं तो मैं निकाल भी नहीं पाऊंगा। ये बेसिकली बहुत ज़्यादा थी। और अगर इसके कंपेयर में पाकिस्तान की देखा जाए तो पाकिस्तान की थी करीब, लास्ट अगर देखी जाए तो उनकी थी 10 मिलियन मैट्रिक टन, जो कि काफ़ी ज़्यादा कम है एज़ कम्पेयर टू इंडिया। और ओवरऑल भी देखा जाए कि पाकिस्तान कोई छोटा देश नहीं है, 22 25 26 करोड़ लोग रहते हैं, उस कंपेयर के हिसाब से भी देखा जाए तो काफ़ी कम है इनकी जो फ्रेट जो कैपेसिटी है। इनको और इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो बेसिकली यार फ्रेट डिपेंड करता है आपके इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे, जो आपका ऑयल आ रहा है, जो आपका कोल आ रहा है, जो आपकी गाड़ियाँ आ रही हैं, मोटर व्हीकल आ रहे हैं, जितना भी रॉ मटेरियल आ रहा है, स्टील आ रहा है, इन सब का जो कैपेसिटी है उसी को फ्रेट कैपेसिटी कहते हैं। तो जितना ज़्यादा इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगा उतनी ज़्यादा फ्रेट कैपेसिटी होगी। अब बात करते हैं डेली ट्रेन जो चलती हैं इंडिया पाकिस्तान में, उनकी कैपेसिटी क्या है, मतलब उनकी नंबर क्या है, कितनी ट्रेन चलती हैं। अगर बात करी जाए इंडिया की तो इंडिया में तो भैया आप पूछो ही मत, 13,190 ट्रेन डेली चलती हैं। या अप्रॉक्स डाटा है, इससे कम भी हो सकता है थोड़ा, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। मतलब 13,000 के आसपास यहाँ पे ट्रेनें चलती हैं पर डे। और अगर पाकिस्तान की बात करी जाए, पाकिस्तान में 230 से 240 के आसपास ट्रेनें चलती हैं दिन पर डे। तो नंबर तो काफ़ी ज़्यादा अंतर है। लेकिन पाकिस्तान के रेलवेज़ को यार जैसा स्टार्टिंग से ही माना जाता है कि अपग्रेडेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वहाँ पे हो भी रहे हैं, मेट्रो भी आई है और काफ़ी अलग प्रोजेक्ट भी चल रहे हैं। तो होपफुली पाकिस्तान के लोग भी मॉडर्न रेलवेज़ का फ़ायदा उठाएंगे बहुत जल्द। और अगर अब बात करी जाए अगले टॉपिक की, तो अगला टॉपिक है फास्टेस्ट ट्रेन का। तो दोस्तों अगर बात करी जाए इंडिया और पाकिस्तान की फास्टेस्ट ट्रेन की, तो अगर इंडिया में देखा जाए तो इंडिया की तो वंदे भारत अभी तक की फास्टेस्ट ट्रेन है इन इंडिया, जो कि रनिंग है। 180 किलोमीटर इसकी टॉप स्पीड है, जो ये जा सकती है 200 प्लस, लेकिन जो इंडियन ट्रैक्स है उनकी सेफ्टी को देखते हुए 180 पे इसको लॉक किया गया है और 180 तक इसकी टॉप स्पीड अभी जाती है ये। और अगर पाकिस्तान की बात करें जाए, पाकिस्तान की कोराकोरम एक्सप्रेस है, तो वो 105 की टॉप स्पीड वो पकड़ती है। और उनके ट्रैक्स की हालत भी कोई अच्छी नहीं है, तो इसलिए उसको भी 105 110 के आसपास ही लॉक कर रखा है। तो इस फील्ड में तो इंडिया और पाकिस्तान दोनों को काफ़ी मैसिव कदम उठाने की ज़रूरत है। अब यार दुनिया चली गई है, बुलेट ट्रेन, हाइपर ट्रेन, सुपरसोनिक ट्रेन, पता नहीं कौन कौन सी ट्रेनें चल रही हैं। तो अभी हमें भी अपग्रेडेशन की ज़रूरत है। बातें आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नंबर्स ऑफ लग्जूरियस ट्रेन्स की। जो लग्जरी जो ट्रेन्स हैं वो पाकिस्तान और इंडिया में कितनी है और कैसी कैसी है। देखो इंडिया में तो कमी नहीं है लग्जरीज ट्रेन की, गोल्डन चैरियट हो गई आपकी, महाराजा एक्सप्रेस है, लॉट्स ऑफ अदर ट्रेन्स हैं जो कि आपको लग्जूरियस एक्सपीरियंस प्रोवाइड करती हैं। और अगर बात करिए पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान की जो लग्जरियस ट्रेन है वो एक ही मानी जाती है, ग्रीन लाइन एक्सप्रेस। उसकी मैंने अगर पिक देखी थी, कोई उसमें कोई ऐसा कुछ था नहीं जिस वो लग्जरी हो, बट वो पाकिस्तान क्लेम करता है कि वो लग्जरी ट्रेन है पाकिस्तान की। तो हो सकता है, तो लग्जूरियस ट्रेन का होना ना होना वो इकोनॉमी पे कोई ख़ास फ़र्क डालता नहीं है। बट हाँ, देश का जो टूरिज़्म है उससे थोड़ा बहुत इम्पेक्ट पड़ता है और थोड़ा बहुत दिखाने में कूल लगता है बोल रहे। तो अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि मॉडर्न रेलवेज़ में होना ही चाहिए, वो है इलेक्ट्रिफिकेशन का। यार इस फील्ड में इंडिया को तो पाकिस्तान को भी बीट अभी फ़िलहाल तो कर नहीं पाएगा, क्योंकि जहाँ तक बात करी जाए इंडिया की, तो इंडिया का जो वो है इलेक्ट्रिफिकेशन जो रेट है वो 95% उन्होंने अपने ट्रैक्स को इलेक्ट्रीफाइड कर दिया है, कंप्लीट है। और ये भी माना जा रहा है कि 2025 के एंड तक 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हो जाएगा इंडिया के रेलवेज़ में। भाई अगर बात करी जाए पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में यार 2009 से इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ ही नहीं है। इसके बहुत सारी रीज़न है, जिसमें अंडर इन्वेस्टमेंट है, पुअर प्लान है एंड लॉट्स ऑफ अदर रीजंस हैं। बट पाकिस्तान को इलेक्ट्रिफिकेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये आज भी डीजल इंजन पर ही चल रही है इनकी ट्रेनें, जो कि देखा जाए तो मॉडर्नाइज तो बिल्कुल नहीं लगती और इन्वायरमेंट के लिए भी अच्छी नहीं है। ठीक है, अब बात करिए सेफ्टी की। यार सेफ्टी बहुत ज़्यादा कंसर्न है दोनों देशों के लिए, स्पेशली इंडिया के लिए तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बहुत ह्यूज स्केल पे इनको ट्रेन को ऑपरेट करना पड़ता है। तो यहाँ पे ज़्यादा जो भी हमारे जो
एक्सीडेंट वगैरह हैं ट्रेन के, उसके चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। और हाल ही में आपने बहुत ज़्यादा सुने होंगी न्यूज़ें कि ट्रेनों के जो एक्सीडेंट है बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो इस चीज़ को यार कंट्रोल करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान में थोड़ा लिमिटेड है क्योंकि वहाँ पे ट्रेन की संख्या कम है, लेकिन दोनों देशों को इस चीज़ में इम्प्रूवमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बात करी जाए कि हमारे देश में एम्प्लॉयज़ कितने काम करते हैं रेलवेज़ में, हमारे देश और पाकिस्तान दोनों में, तो बात करी जाए इंडिया की, इंडिया जो है, जो इंडियन रेलवेज़ है, वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है सबसे। और ये नंबर कितना, ये नंबर 14,18,221 लोगों को इंडियन रेलवेज़ रोज़गार देती है। और इसके कंपेयर में अगर पाकिस्तान देखा जाए तो पाकिस्तान का आंकड़ा काफ़ी कम है, ये है 80,117 लोग पाकिस्तानी रेलवेज़ में काम करते हैं एज अ वर्कर। तो दोस्तों ये था हमारा एक कंपैरिजन इंडिया और पाकिस्तान दोनों के रेलवेज़ का। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन।